ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अविरहं वंदे गुरुवर वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज गुरुवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा एक विशेष क्रम अभी चल रहा है। वीणा जी वेद चक्रों की शुद्धि के बारे में एक सेशन एक सीरियल चला रही है, और पिछले गुरुवार को हमने आज्ञा चक्र को कैसे सक्रिय किया जाए उसके बारे में जाना था। तो पिछले गुरुवार को कुछ समय सीमा के कारण कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो उसी क्रम को आज हमारे निवेदन पर वो दोबारा आज उसका भाग 2 लेकर हमारे साथ जुड़ रही है। तो मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप वीणा जी का स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। धन्यवाद सर। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग तथा एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार ज्वाइंट इवेंट होती है। और हमारे आज गुरुवार के जो प्रशिक्षक है बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षक है, आप सभी को पता है, जिन्होंने खुद अनुभूति ली है, उनके वाणी के लिए, उनके जो प्रैक्टिकल सेशन लेते उनके लिए। तो डेफिनेटली हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे दुनिया के अलग अलग ट्रेनर हमें सेवा दे रही है। तो आज की जो सेवा देने वाले हैं हमारी वीणा जी बैद, जो बंगलोर से कर्नाटक से है, और बहुत ही जो वाणी है, जैसा बोल वैसा ही उनका कर्म है, क्योंकि बहुत सारे संगठन से जुड़े हैं, बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें, और सभी साधकों का भी बहुत बहुत स्वागत, सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत। और वीणा जी को मैं रिक्वेस्ट करता कि आज का सेशन आप शुरू कीजिए। बिल्कुल धन्यवाद डांगी सर, और मैं धन्यवाद करती हूँ आनंद जी आपका, कि आपकी वजह से हम ज्ञान की कुछ रश्मियों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, अध्यात्म के महासूर्य आचार्य श्री महाशमन जी, गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मैं हमेशा कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले हमेशा प्रणाम करती हूं उन सभी पवित्र आत्माओं को जो इस पवित्र अवसर पर हमारे साथ हैं, और जो भी हम ज्ञान की शेयरिंग कर रहे हैं उस शेयरिंग में आप सब योगभूत बन रहे हैं। तो तहे दिल से आप सबको प्रणाम करती हूँ। सुबह सुबह 6 बजे आप लोग उठ करके रेडी हो जाते हैं। 6 क्या, मैं समझती हूँ शायद जब आप लोग को सेशन में भाग लेना होता है तो सुबह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और सभी लोग 5 बजे पक्का उठ जाते होंगे ताकि सेशन में प्रॉपरली वो अटेंड कर सके। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना कीमती समय दे रहे हैं और अपनी आत्मा को निखारने में आप अपनी सच्ची शक्ति लगा रहे हैं। पिछले सप्ताह जैसा कि आनंद जी ने कहा कि हमने
बुद्धि, शुद्धि और सिद्धि का अद्भुत समन्वय के रूप में अपने इस तीसरे नेत्र को या आज्ञा चक्र को कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दर्शन केंद्र, जहां पर हमें बाहर की, अंदर की सभी चीजों का दर्शन मतलब देखने की शक्ति हमें उपलब्ध होती है, यानी वो सिद्धि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी शक्ति जब हमें मिलती है तो वो उसके बारे में आज हमें पार्ट 2 लेकर क्यों आना पड़ा। मैं सोच रही थी सबके मन में जिज्ञासा होगी, सेम कैप्शन जाएगा, सबके पास सेम मैसेज जाएगा, केवल पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो मैं समझती हूँ आप सभी समझदार सुधीजन साधकों के मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि ये केंद्र क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए आप लोगों का कीमती 2 दिन का मैं समय लगा दूं। सचमुच मैंने जब इसको डिस्कशन किया आनंद सर से बाद में, मुझे ऐसा लगा कि ये केंद्र, मैंने शुरू उस दिन भी कहा था आपको, पिछले बृहस्पतिवार को भी मेरी बात हुई थी, तब मैंने आप सबसे कहा था कि ये केंद्र एक ऐसा केंद्र है, अगर इसे पूरी तरह एक्टिवेट कर लिया जाए या इसके प्रति हर क्षण जागरूकता करी जाए तो हम वो कर पाते हैं। मतलब बाकी सारे केंद्रों पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती, और ये वो केंद्र है जो लाइफ को पूरा मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हर बुराई को, हर बीमारी को वो ये रिवर्स कर सकता है और हमारी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके हमें इस दुर्लभ मानव जीवन का सच्चा आनंद, जिसे सदा चिदानंद मतलब सच्चिदानंद कहते हैं, यानी उस आनंद के लेवल पर ले जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तो बहुत ज्यादा होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि पिछले सप्ताह जो मैंने कुछ एक्टिविटीज बताई थी, क्या उन एक्टिविटीज को कितने लोगों ने कंटिन्यू किया है या कर रहे हैं? पिछले 7 दिन भी किया है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जरूर डालें। अगर किया है तो आपको अनुभूतियां भी हुई होंगी। क्या होता है, जब किसी भी चीज के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ जाती है तो अवेयरनेस भी बढ़ती है। कहते हैं ना कि ज्ञान अगर किसी भी चीज का होता है तो व्यक्ति पाप से बच जाता है, और अगर ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानता में हम बहुत सारे पापों के मतलब अनजाने में पाप कर जाते हैं। या कह दूं, पाप नहीं कहूं, पाप बहुत बड़ा शब्द है, बहुत जैसे ब्लेमिंग वर्ड है। मैं पाप भी नहीं कहूं, मैं अगर ये कहूं कि हम छोटी मोटी भूलों से बच जाते हैं, और वो छोटी छोटी भूलें ऐसी हो जाती हैं कि वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। इसलिए वो छोटी छोटी भूलें किस तरह से बड़ा रूप लेकर के हमारी जिंदगी को प्रभावित कर लेती हैं। बिल्कुल, सुनेचा जी ने अभी अभी कहा मैंने 4 दिन किया है, बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने भी इसे कंटिन्यू किया है, क्या वो 1 मिनट में 1 सेकंड के लिए अपने आप को अनम्यूट करके अपना अनुभव शेयर कर पाएंगे मुझसे? सुचिता जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जी बोलिए सुचिता जी। जय जिनेन्द्र। सुचेता जी, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर लगा। मैं तो शब्दों में आपको बोल ही नहीं पा रही हूँ कि क्या मुझे अनुभूति हुई। इतना मैं इतना हो गई थी कि मानो नहीं बोल पाती हूँ मैं। बहुत सुंदर लगा, लेकिन ऐसे थोड़ी सी कारणवश में आगे नहीं कर पाई, लेकिन बहुत सुंदर लगा। और मैं आगे भी कंटिन्यू 7 दिन तो जरूर प्रयोग करना चाहती हूँ। मैं जरूर करूँ। थैंक यू। इसीलिए ये अनुभव शेयर करना इसलिए जरूरी था कि अगर आपने पिछले 7 दिन या 4 दिन भी किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर हम अपना वैल्यूएबल टाइम किसी भी चीज के लिए लगा रहे हैं तो वेरी गुड। चंदू जी भी कह रही हैं कि ध्यान किया उन्होंने भी इस केंद्र पर, तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान करने के साथ जब अनुभूतियों से हम जुड़ जाते हैं, अनुभूति नेचुरली होनी ही है, होगी ही होगी, क्योंकि आप लगातार 5 केंद्रों की, नीचे के केंद्रों की शुद्धिकरण करते हुए ऊपर उठे हैं। एकदम से सीधा हम इस जगह पे नहीं आए। यहाँ पे हम कब आए?
जब हमने नीचे के केंद्रों का शुद्धिकरण किया। और नीचे के केंद्रों को ज्यादातर मतलब हम बोलते हैं कि हमारी काम वासनाओं पे कंट्रोल का केंद्र है, यानी कहिए कि वो उस केंद्र के प्रति नीचे के चारों पांचों केंद्र हैं, वहां पर मतलब 3 केंद्र तो एकदम हमारे यहाँ ये वेरी सुचेता जी को बहुत गर्मी लगी, यानी चेतना का बहुत अधिक ऊर्ध्वारोहण हो रहा था, इसलिए आपको बहुत गर्मी लगी। अगर कोई भी इस समय अगर अनुभव शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, चाहे वो चैट बॉक्स में डाल दे, ताकि मैं उन अनुभवों को समेटते हुए मैं अपने सेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगी, ताकि साथ में आपको अपने अनुभवों का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो अभी जैसे सुचेता जी ने लिखा कि विभा जी कुछ कहना चाहती है। हाँ विभा जी प्लीज आप बोलते हुए करिए, तो हम आपके अनुभवों को समेट के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये ध्यान की जो 7 केंद्रों को शुद्ध करते करते 6 केंद्र को 5 केंद्र को ऊपर जो पहुंचे, तो कषायों में भी फर्क पड़ता है, मौन रहने में भी फर्क पड़ता है। मौन साधना ज्यादा अच्छी लगती है तब हमें, सांसारिक कामों में उलझना अच्छा नहीं लगता है। वेरी गुड, 100% सही बात कह रहे हैं आप। संगीता जी कुछ कहना चाहती है। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण मैम। मैं भी है ना रोज करती हूँ ध्यान पूरे चक्रास पे, लेकिन मेरे को अनुभूति कलर्स ऐसा कुछ दिखता नहीं, बस इतना पॉजिटिव में रहती हूँ दिन भर बस। ओके वेरी गुड, ये भी एक अच्छा साइन है ना। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, तो मैं इन सब अनुभवों को साथ में लेकर चलूंगी कि जैसे संगीता जी ने या आप लोग, संगीता जी का हैंड रेज है, 1 मिनट में अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। संगीता जी मैंने ही कहा था अभी मैम। तो ओके सॉरी। तो अभी जो आप लोगों के अनुभव रहे हैं, कहने का तात्पर्य नीचे के केंद्र हमारी भूख, काम, वृत्ति, प्यास, इन सब से रिलेटेड सारे केंद्र हैं। यानी ये सब तो अभी भी लग रही है हमें, भूख, प्यास, काम, भावनाएं सब हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर के केंद्रों में पहुंचने लगते हैं, हमारे नीचे, मैंने पहले ही कहा, कुदरत बहुत ज्यादा कारसाज है। उसने शक्ति केंद्र को सबसे नीचे डाल दिया, ताकि आदमी जी जान से मेहनत करे उसे ऊपर उठाने में। और जितना जितना वो ऊपर उठाएगा, उतना उतना उसे जिंदगी का आनंद आना शुरू हो जाएगा। अभी जिस बहन ने ये बात कही कि दूसरी चीजों में मन ही नहीं लगता है, अपने आप ही काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष से हम ऊपर उठने लगते हैं, ये गुण जो है हमारे अंदर स्वतः विकसित होने, और हमें ऑटो गियर में ही गाड़ी चलानी है। हमें हमारी गाड़ी ऐसे नहीं चलानी कि जब हम गियर लगाएं तभी वो धक्का, या कोई धक्का मारे तब आगे बढ़े। हर बार हमें पुश करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिलता है, लेकिन हर बार हमारी आत्मा, खुद हमारी आत्मा हमारी प्रेरणा बनकर हमें परमात्मा की दिशा में बार बार आगे बढ़ाती है। इसलिए गुरु का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन गुरु भी उसकी भी एक लिमिट है। वो वहीं तक हमें बढ़ा सकता है जब तक हमारा समर्पण है, या ये कह दीजिए। वेरी गुड, अर्चना जी कह रही है आफ्टर मेडिटेशन उन्हें बहुत हैप्पी फीलिंग्स होती है। बहुत अच्छी बात है। ये हैप्पी फीलिंग्स जो आ रही हैं आपके अंदर, ये सब ध्यान का एक, जैसे कहते हैं ना कि परिणाम है। आप गोली लेते हैं, दर्द दूर हो जाता है, ठीक इसी तरह ध्यान आपको लॉन्गेविटी का रिलैक्सेशन देता है। ये नहीं कि अभी किया और अभी आपको आ जाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े देर समय के बाद में आपको फील होने लगेगा कि आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं, पहले से ज्यादा चीजों को बहुत अच्छी तरह समझने लगे हैं। और ऑटोमेटिकली वो समझ कहाँ से आई है, कैसे आई है, आप भी नहीं बता सकते और मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड असीम पॉजिटिव शक्तियों से भी भरा है, नेगेटिविटी से भी भरा हुआ है। लेकिन जब हमारी प्रवृत्तियां पॉजिटिविटी को ग्रेस्प करने लगती, खींचने लगती हैं, तो हम केवल पॉजिटिविटी को खींचते हैं। और ध्यान पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर खींचने का, अपने भीतर जो छुपी हुई एनर्जी उसे ऊपर उठाने का महत्वपूर्ण, मतलब मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है, और उसका माध्यम है
योग। योग के साथ जब ध्यान किया जाता है तो वो मतलब आश्चर्यजनक परिणाम हमारे सामने लाता है। इसीलिए आज बहुत जरूरी लगा कि एक सेशन इस बुद्धि शुद्धि और सिद्धि के इस स्थान पर हमें दृष्टि डालना, यानी अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना और उसे महसूस करना सब दृष्टि से बहुत अधिक आवश्यक लगा। समय की सीमाएं होती हैं, आप जानते हैं, चक्रों का ज्ञान विश्लेषण इतना विशद है, हम 1 2 चाहे 10 एपिसोड भी कर ले तो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा अनुभूतियों पर बेस्ड चीजें हैं। लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं, जितना ज्यादा हमें लगा, मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप ढीले ना पड़ जाए, कहीं आप ऐसा ना हो जाए कि आप ये कहें कि नहीं हम तो कर ही नहीं पाए, सॉरी हमने सेशन, हो सकता है बहुत लोगों ने मेरा पिछला जो सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं भी सुनी हो और आज वो सेशन में आए हों। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें मैं ये नहीं कहूंगी फायदा नहीं होगा, लेकिन वो जीरे के बराबर फायदा ले पाएंगे, वो इतना बड़ा नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्हें बेस नहीं पता चलेगा। तो आज मैं जो चीजें आपको बताने जा रही हूँ उसको आप थोड़ा फोकस होके सुने। मेरे हिसाब से आपने मुद्रा तो लगा ही ली होगी, क्योंकि जो समझदार साधक है, जागरूक साधक है, वो मुद्रा से मुद्रा के लाभ से अपने आप को रोके। अभी हम घंटा सवा घंटा आप सबके साथ में हैं, तो प्लीज आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, जहां भी बैठे हों, जैसे भी बैठे हों, कोशिश करें रीढ़ की हड्डी को नीचे मतलब बेंडिंग पोजीशन में ना आने दें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मुद्रा का प्रयोग करें, जो भी मुद्रा आपको मतलब जो अभी इस केंद्र के जागरण के लिए, इस शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए जो मुद्रा मैंने पिछले सेशन में बताई वो लगा सकते हैं। अगर उसमें मैंने कहा था ये फिंगर होगी और इसे आपको होल्ड करना है, छाती के पास लेकर के बैठ जाना है, और अब आप कान खोल के सारी चीजें सुन भी सकते हैं। ये चक्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये बताते हैं। ये चक्र क्या होता है कि हमें प्रेजेंट तो दिखा ही रहा है, पास्ट और फ्यूचर भी दिखा देता है। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जिस जगह पर स्थित है, जहां पर हम ये आंख देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद में व्यक्ति भीतर से सारे कषायों से खाली हो जाता है। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी, या जो लोग शिव को मानते हैं या जो शिव जी के तीसरे नेत्र को ही समझते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी तीसरा नेत्र भगवान ने हमें दिया है और उसे हम जागृत नहीं कर पाते हैं। जागृत करने के लिए लोग कहते हैं, मतलब उसे क्रोध से, विनाश से जोड़ा है लोगों ने। जैसे शिव के हम लोग कहते हैं ना कि शिव जी जब क्रोध में आ गए तो उनका तीसरा नेत्र खुला। ऐसा नहीं है, तीसरा नेत्र खुलने का मतलब है, यानी यहाँ पे जो क्रोध, जिसे क्रोध कह रहे हो आप, वो अग्नि है, वो ऐसी आग है जो सारे कषायों को जलाकर खत्म कर देती है। यहाँ पर जो अग्नि जल रही है वो इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि आपके भीतर कोई भी सांसारिक, ऐसी सांसारिक चीज जो भी कषाय पैदा कर रही है, जो आपके भीतर बुराइयों को या नेगेटिविटी को पनपने का अवसर दे रही है, उन सब चीजों को जलाकर भस्म कर देती है। और जब वो जल जाती है यानी राख हो जाती है, आपके अंदर की वो अग्नि पवित्र चीजों को देखना शुरू, क्योंकि वो धुंध मिट जाती है। कोई भी चीज के, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, कांच का एकदम क्रिस्टल का, मान लीजिए ये ग्लास है, ये ग्लास है, अगर ये कितना भी पारदर्शी क्यों ना हो, कितना भी चमकदार क्यों ना हो, लेकिन ये क्या होता है, इसके ऊपर अगर आप खूब सारी राख डाल देंगे तो क्या होगा, इसकी क्लियरिटी आप देख नहीं पाओगे। और जब उस राख को हटा करके उसे पानी से वापस धो लेते हो तो उसकी चमक देखते ही बनती है। तो जो आवरण है, इस आवरण को हटाने का काम ये नेत्र हमारा कर देता है, यानी हम भीतर से खाली कर देता है, हमारे कषायों को जलाकर खत्म कर देता है। उसके बाद हमारी वो दृष्टि जागृत होती है जो हमें आज, कल और आने वाले कल को देखने की
ताकत देती है, शक्ति देती है, और मैं कहूं तो वो सिद्धि में परिवर्तित कर देती है। यानी हमारी बुद्धि का मतलब यहाँ पे जागरूकता से है। आपकी हर पल जागरूकता, ये आपकी हर पल की जागरूकता आपकी बुद्धि की तीव्रता, यानी जागरूकता ही आपकी बुद्धि की पराकाष्ठा को दिखाएगी। दूसरी, जितने हम जागरूक होते हैं उतने उतने हम कषायों से, पापों से, या कहो कि जिंदगी में छोटी मोटी से बड़ी भूलों से लेकर छोटी छोटी हर भूल से, हर नेगेटिविटी से अपने आप को बचाएंगे और शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जितना जितना शुद्धिकरण है, उतना उतना आप मानिए कि आपके अंदर सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने की ताकत बढ़ती जाएगी। एक साथ आपको इतना बड़ा नहीं मिले भले ही, लेकिन आपको महसूस होने लगेगा, जैसे अभी एक बहन ने लिखा, आनंद बढ़ लगता है। ये आनंद आपको ध्यान का प्रसाद है। जैसे ध्यान करने के बाद या कहीं भी जाते हैं मंदिर में, दर्शन के बाद एक पंडित आपको प्रसाद देता है, समझ लीजिए वो कुदरत आपको प्रसाद देती है आनंद देता का। किसी बहन ने लिखा है कि हमें बहुत गर्मी लगती है, यानी ऊर्जा इस हद तक ऊर्ध्वगामी बन चुकी है, तो आपको गर्मी का एहसास, और वो गर्मी आपको बेचैनी नहीं देगी, वो गर्मी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि शक्ति इतनी संवर्धित हो रही है। तो वो शक्ति का आशीर्वाद है, या समझ लीजिए प्रसाद जो आपको ध्यान की वजह से मिल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में होगी। क्योंकि जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो गुरु के प्रति समर्पित, यानी इस नेत्र पर ध्यान लगाकर ही ध्यान शुरू करते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ कि मुझे इस ध्यान में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें और मेरे साथ रहे। जैसे ही हम ये भावना करके बैठते हैं, तो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, गुरु हमसे बहुत ज्यादा सक्षम है, और वो गुरु हमें वो देता है जिसकी हमारे भीतर जितनी जितनी कैपेसिटी है। वो जानता है कि हम किस किस चीज के योग्य हैं, और हमारी कैपेसिटी को समझकर, हमारी योग्यता अनुरूप हमारे भीतर जब सक्षमता भरती है, तब न तो अहंकार आता है और न ही हमारे भीतर ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात मैं होती है ना हमारे अंदर, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो मैं कर ही लूंगी, ये तो मेरा हो ही जाएगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं आता है हमारे भीतर, और हमारा समर्पण भाव बढ़ता चला जाता है। अब आपको कुछ मैं साइंटिफिक, पिछली बार मैं कुछ चीजों में, मतलब जल्दी में बहुत सारी चीजें आपको बताई, मेन फोकस बताया, लेकिन ये जब केंद्र हमारा बैलेंस्ड होता है तो हमें क्या देता है? आनंद देता है, ये बात अभी एक बहन ने कही। हमें शक्ति का एहसास होता है, ये हमें कहा। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी होती है, हम निर्भय और निश्चिंत बनना शुरू हो जाते हैं। हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो चली जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमें उस प्रॉब्लम से फेस करने की ताकत आ जाती है। और दूसरी चीज, हमें ये पता होने लगता है, जिंदगी के फैक्ट्स मालूम चल जाते हैं। तीसरी चीज है, हमारे भीतर सृजन चेतना, रचना धर्मिता और हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम नए नए पॉजिटिव रास्तों से अपनी इच्छाओं, मतलब भी हमारे यहाँ की मनीषा और हमारे भीतर की जिजीविषा, इनका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बैठता है कि वो सिद्धि में, यानी सफलता में कन्वर्ट करने की पावर हमारे अंदर आ जाती है। वो छोटी भी हो सकती है, कोई भौतिक चीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आकर हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है हायर से, अपने हायर सेल्फ से, यानी ब्रह्मांड की एक एक चैतन्य शक्ति को हम क्या करते हैं, उसे ग्रैस्प कर पाते, पकड़ पाते हैं। ये पकड़ने की जो पावर हमारे अंदर आती है, वो यहाँ पर आकर होती है हमारी, यानी हम यहाँ आने, कहने का तात्पर्य आप कह सकते हो कि यहाँ आकर हम पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं। और हमारी जो
रचना धर्मिता है वो इस हद तक बढ़ती है कि हम जैसे लगता नहीं कि हमें इस काम से सफलता नहीं मिली तो हम इमीडिएट रास्ता बदल के दूसरी तरफ, रास्ता मतलब हम पॉजिटिव रास्ता ही बदलेंगे, लेकिन येन केन प्रकारेण का मतलब हम केवल और केवल पॉजिटिव रास्ते पर बढ़ते हुए, हम अपना रास्ता बदलते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। वो लक्ष्य जो हमें अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ दूसरों की आत्मा के कल्याण का रास्ता भी दिखाता है। अब मैं ये 2 मेन चीजें जो कहना चाह रही थी, उसके बाद में आपसे ये पूछूं कि अगर आपका डिसीजन पावर कमजोर हो रहा है हमारे भीतर, मैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट भी बताना चाहूंगी कि बहुत लोग इसको जब वीडियो देखते हैं, यंगस्टर्स भी देखते हैं, अभी हम सब पूरी तरह धर्म के प्रति समर्पित हैं, तो हम जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो विज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि विज्ञान को हमारा ये शरीर दर्शाता है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, विज्ञान को ये शरीर दर्शाता है, इसीलिए ये चमत्कारी शरीर भगवान ने हमें दिया है ताकि हम इसके माध्यम से साधना करके ब्रह्मांड के रहस्यों को, अपने जीवन के सत्य को ढूंढ सके। और तो इस शरीर को चमत्कारी मतलब मैं लैब मानती हूँ, इतनी बड़ी लैब है ये हमारा शरीर कि इसको अगर हम फोकस करते हैं, इसको हम अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हैं, तो जैसे जैसे हमारा जैसे ये नेत्र जागृत होता है, ये हमारे सारे संदेशों को, हमारे सारे माइंडसेट को हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचाता है और हमें वो सिद्धि प्रदान करता है जो हम विशुद्धि केंद्र में हम अपनी वाणी को क्या करते हैं, वाणी को कंट्रोल करते हैं, हमारी वाणी के वेट को बढ़ाते हैं। वेट मतलब हमारी वाणी बहुत प्रभावशाली बनाते हैं, या हम ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए भी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, हमारे व्यक्तित्व के चरित्र की ऊंचाई को दर्शाती है। ये तो हम कोशिश से करते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमारी कोशिश कामयाबी में बदल जाती है और हमारी वाणी में हम जो भी बोलते हैं वो सत्य होना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे अगर आज के बाद में जो भी व्यक्ति इस मार्ग का साधक होगा, वो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि वो कभी भी किसी भी क्षण कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अवेयर होगा, उसकी बुद्धि उसे ये बताएगी कि तुम्हें वाणी शुद्धि का हर पल प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद में आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है और वो दूसरे लोगों तक, अगर आपने नेगेटिव बोला तो वो नेगेटिव प्रभाव डाल देगी, और वो अच्छा और शुद्ध बढ़िया बोला, आपने पॉजिटिव बोला तो वो पॉजिटिव प्रभाव छोड़ देगी। यानी आप वाणी सिद्धि के महारत हासिल हो जाएगी आपको। इसलिए आज के बाद एक संकल्प हम सब करेंगे कि हम हमारी वाणी का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव बोलने में ही लगाएंगे, और अगर नेगेटिविटी विचार में आ रही है, उसी समय क्या बोलेंगे? पिछली बार मैंने कहा था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे साथ कुछ भी कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिव्य शक्ति यानी जो मेरे भीतर की दिव्य चेतना है वो हमेशा मेरे साथ है और जागरूक है। जब इस तरह का संकल्प हर क्षण हमारे मन में है तो आप यकीन मानिए, अगर आप नींद में बुरा सपना भी अगर आ गया कभी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ये तीसरा नेत्र अपने आप बोलेगा कुछ भी गलत नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। और ये जो वर्ड्स आपके हैं आपको पॉजिटिविटी की वापस उस दुनिया में ले जाएंगे जहां पर आकर दुख होते हुए भी दुख का एहसास नहीं होता। यानी दुख मुक्त और सुख युक्त जीवन आपका स्वतः बन जाता है, जिसे कहते हैं ना कि ऑटो फ्लो में, मैंने पहले कहा था ऑटो फ्लो में गाड़ी चलती है। अब जो आपको बता रही हूँ, ये 2 चीजें बताई, अब तीसरी चीज आपसे मैं कहना चाहूंगी कि एक चीज अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप दूसरे को ब्लेम बहुत करते हो, सपोज आप ब्लेम करने की आदत होती है, यानी अगर मेरे से कोई चीज मान लीजिए कांच का ग्लास ही है, हाथ में है, गिर गया,
बिखर गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए और मैं इमीडिएट बोलती हूँ उफ इस दरवाजे से टक्कर लग गई इसलिए गिर गया, या फिर यार तुमने जोर से चिल्लाया मैं चौंक गई इसलिए मेरे हाथ से छूट गया। कुछ भी छोटी से छोटी चीज, जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने लगे, नहीं सॉरी मेरी गलती थी, जैसे ही मैं ये चीज लेती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी अंतर्दृष्टि जागृत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसी भी प्रॉब्लम हुई हो, गलती मेरी थी, मेरे शरीर की थी, मेरे माइंड की थी, जो भी थी वो मेरी थी। जहां हमने ब्लेमिंग रोक दी तो समझ लीजिए कि हमारा तीसरा नेत्र जागना शुरू हो गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाला आदमी बहुत ताकतवर होता है। कमजोर आदमी हमेशा ब्लेम करता है, तुमने किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, तुमने ऐसा बीच में आके डिस्टर्ब किया इसलिए ऐसा हुआ, वॉट एवर इज देयर। अगर जब तक हमारी ये ब्लेमिंग फीलिंग, ब्लेमिंग की आदत अगर आपके अंदर है, अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आप आध्यात्मिकता में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। और आपको मालूम है कि जो आदमी ब्लेम करता है वो किसी को भी पसंद नहीं आता है, और जो आदमी बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है वो आदमी सबको अच्छा लगता है। हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, हमें यहाँ पर फोकस करना है। तीसरी चीज इस केंद्र के जागरण से सबसे बड़ी चीज होती है, हम हर समय जो काम हमारे पास है, जो भी चीज हम काम कर रहे हैं उस पे पूरा पूरा फोकस रहता है और रिजल्ट बेस काम करते हैं, केवल सपने नहीं देखते, उन सपनों को हमें कैसे पूरा करना है, उन हमारी इमेजिनेशन और हमारी इंट्यूशन का और हमारी स्पिरिचुअलाइजेशन का, यानी आध्यात्मिकता का, हमारी जो हमें आभास होते हैं उन आभास का और हमारी कल्पना शक्ति का, इन तीनों का इतना खूबसूरत समन्वय हो जाता है यहाँ आके, तो हम एकदम से जैसे ही हमारे मन में कोई ख्याल आता है तो हम समझ जाते हैं ये ख्याल फालतू नहीं था। इस ख्याल का अगर वो अच्छा है तो उसे इम्प्लीमेंट करना, और अगर वो बुरा है तो उसे रेक्टिफाई करना, दोनों काम हम खुद कर सकते हैं और उसे करने के लिए हमारी ताकत, हमारी एनर्जी लग जाती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, मैंने पिछली बार भी कहा था, हमारी ये जो यहाँ से जब हम पीछे जाते हैं, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो चावल के दाने से थोड़ी सी बड़ी है, बहुत छोटी सी है, और पूरी बॉडी को हमारा कल, आज और कल मेंटेन करती है। सोचिए कितनी अद्भुत है, मैंने कहा ना हमारा ये शरीर लेबोरेटरी है, इसे लैब की तरह आप प्रयोग कर करके इसे मतलब अपने विश्वास को स्ट्रांग बनाइए। आप मेरी कही हुई बातों पे मत जाइए, खाली मैं जो कह रही हूँ आप खाली उसे प्रयोग कीजिए, और प्रयोग के आधार पर इस शरीर को एक मतलब प्रयोगशाला बना करके इसको करिए और इसके चमत्कारों को महसूस कीजिए। एक पीनियल ग्लैंड जो एक कितनी है, चावल के दाने से थोड़ी सी बड़ी है, उसकी चावल की शेप कैसी है, आंख जैसी है, तो इसीलिए इसे तीसरी आंख के रूप में भी बोल दिया जाता है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगी तो आप चौंक जाओगे। ये पीनियल ग्लैंड किस तरह से हमारे बॉडी में काम करती है, ये एक हमारे भी न्यूरोकेमिकल बनाती है, या जिसको बोलते हैं कि न्यूरो जो केमिकल बनाती है उसे मेलाटोनिन कहते हैं। तो शर्मिला जी लिख रही है मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जो हमें केमिकल बनाते हैं वो केमिकल क्या करता है, मेलाटोनिन हमारी बॉडी के लिए किस तरह से काम करता है, इसका मैं साइंटिफिक फैक्ट आपको आज बता रही हूँ। आप समझिएगा, उस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो साइंटिफिक फैक्ट है, ये जो मेलाटोनिन बनाता है, ये ऐसा नहीं है कि खाली यहीं से मेलाटोनिन बनता है, लेकिन ये जो मेलाटोनिन बनाता है उसकी क्वालिटी इतनी हाई होती है कि वो पूरा साइंटिफिकली हमारी बॉडी को किस तरह से काम करता है मैं वो बताना चाहूंगी। ये मैं जो हमारे माइंड से बनता है पीनियल ग्लैंड, इसके पीछे हालांकि ऋषि मुनियों ने तो हमारे बहुत साल पहले ही इसके माध्यम से मतलब इस पीनियल ग्लैंड के माध्यम से वो मतलब ब्रह्मांड से कनेक्शन कर लेते थे, इस शरीर को यहाँ छोड़कर एक कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरी जगह से ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियों से कांटेक्ट कर लेते थे, कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन आज इसका साइंटिफिक फैक्ट जब मैं बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा
कि ये किस तरह से करता है। जो अपग्रेडेड मेलाटोनिन बनता है, जो भी अपग्रेडेड मेलाटोनिन है, वो ये पीनियल ग्लैंड ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। इसलिए इस आंख को, इस ग्लैंड को एक्टिवेट करना और इसे संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया था पिछली बार कि कब और किस समय ज्यादा एक्टिवेट होती है, वो मैंने बताई थी, आपको शायद ध्यान होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जितनी आप अच्छी नींद ले पाएंगे उतना ये ज्यादा जागृत होगा, यानी डीप स्लीप के टाइम में ये एक्टिवेट होती है और आपका हीलिंग प्रोसेस, यानी आपकी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इसलिए एक बार फिर आप नोट कर लें कि आपकी, और ये मेलाटोनिन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी अच्छी नींद के लिए, डीप स्लीप के लिए, क्वालिटी नींद के लिए। आप घोड़े बेच के सो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे कहते हैं ना क्वालिटी नींद, आलस में इधर उधर पलटे खाते रहे, थोड़ी देर नींद आई फिर आंख खुली, ऐसी नींद क्वालिटी नींद नहीं कहलाती। जब गहरी नींद में जाते हैं और आप अवचेतन तक पहुंच जाते हैं, वहां भी आपके ये पॉजिटिविटी काम करनी चाहिए। वहां जाके जो काम करता है वो अपग्रेडेड मेलाटोनिन करता है, और ये मेलाटोनिन का सेक्रेशन पीनियल ग्लैंड ही करती है और कोई ग्लैंड नहीं कर सकती। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध ले। दूसरी चीज है, हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती है? कॉर्टिसोल की वजह से होती है। एक कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो हमारे, जो अगर वो इम्बैलेंस होता है या वो बढ़ता है तो क्या होता है? शुगर, बीपी की, एंजाइटी की, या जैसे कहते हैं ना घबराहट, बेचैनी की परेशानियां हमारे भीतर शुरू हो जाती हैं। इन सब को कॉर्टिसोल नाम की इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपग्रेडेड मेलाटोनिन चाहिए ही चाहिए। आप ये मान के चलिए, अगर आप इन बीमारियों को रिवर्स करना चाहते हैं तो ये अपग्रेडेड मेलाटोनिन ही वो चीज है, इसका कोई कैप्सूल आपको मिलेगा। इसके लिए आपको खुद पॉजिटिविटी में हमेशा रहना होगा और इसके लिए, रहने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। तीसरी चीज है, आपके भीतर जो भी मेटाबॉलिज्म है, हम जो भी खाते हैं पीते हैं, जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो वो क्या होता है? अच्छी तरह से पचता है, और पचने के बाद में हमारे भीतर हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। और ये मेटाबॉलिज्म कब बढ़ता है आपको फिर मैं बोलूंगी, इस मेलाटोनिन की वजह से। और ये अपग्रेडेड मेलाटोनिन रिलीज कौन करता है? हमारी पीनियल ग्लैंड, यानी हमारी तीसरी आंख। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे भीतर हमारे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। एक एज के बाद, एजिंग जब शुरू होती है तो हमारे अंदर भूलने की बीमारी आ जाती है। हम बहुत जल्दी से बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं और हमारा हार्ट भी कमजोर पड़ने लगता है, मतलब छोटी छोटी चीजों पे हम घबरा जाते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? हमारी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस कौन करता है? इन्हें बॉडी में नॉर्मल पोजीशन में कौन रखता है? ये अपग्रेडेड मेलाटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये भी बहुत थोड़े समय के लिए रिलीज होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर रिलीज हो रहा है, दिन भर नहीं होता, लेकिन इसे उस थोड़े से समय के लिए जो रिलीज होता है, उसे बिना किसी ब्लॉक के रिलीज होने का जो मौका हम दें, उस पर्टिकुलर टाइम के प्रति हमें अवेयर रहना होगा। तीसरी चीज आज मैं उसके साथ ही बता रही हूँ कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती, हमारी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है, हमारी नसें, हमारी धमनियों का जिसमें रक्त प्रवाह हो रहा है, वो धमनियां, यानी वो आर्टरीज सख्त होने लगती हैं, उनकी नरमाहट, उनकी लचक कमजोर पड़ जाती है। और वो लचक कमजोर पड़ने से क्या होता है? बुढ़ापा आने लगता है। लेकिन जब ये मेलाटोनिन हमेशा बढ़ता है तो हमारी शारीरिक कोमलता, हमारी मानसिक कोमलता, हमारे विचारों की कोमलता, यानी प्रेम, मैत्री, करुणा से भरपूर कर देती है। और हमारी आर्टरीज जो हैं, जिनमें रक्त प्रवाह है, वो इतनी लचीली रहती हैं कि उनमें रक्त प्रवाह सहज हो जाता है, स्टिफ नहीं होता। तो ये हमारी एजिंग को ऑटोमेटिकली स्लो डाउन कर देता है।
आप समझिए, आप मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा, आपने हिमालय पे कभी सुना होगा कि लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं और वो बहुत स्वस्थ हैं, उनका शरीर कृशकाय है लेकिन वो उनको कोई रोग नहीं है। यानी अगर आप पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप अपने बुढ़ापे को पीछे धकेलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी उम्र 100 से 100 साल जिए आप, लेकिन जितना भी जिए स्वस्थ जिए, मस्त रह करके जिए, यानी शक्ति के साथ, स्वस्थता के साथ, आनंदिता के साथ आप जिए, तो फिर आपको अपने इस मेलाटोनिन को हमेशा अपने पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने करना है, उसे ब्लॉक होने से रोकना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एंटी एजिंग भी होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे इम्यून सिस्टम को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप पूछोगे इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? इम्यून सिस्टम को ये इस तरह से, जब हमारे अंदर क्योंकि मैंने कहा कि जो संदेश, जो भी वायरस यहाँ पर आता है, जैसा भी आता है वैसी ही शक्ति, वैसे ही परमाणु हमारी पूरी बॉडी के एक एक ऐसे ऐसे अंग में, जहां पर कोई, ये मतलब हर हमारी बॉडी के एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण तक ये कनेक्टेड है। तो जो भी संदेश आएगा वैसा ही संदेश पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। और अगर नेगेटिव संदेश बार बार हम स्प्रेड कर रहे हैं तो नेचुरली वो ब्लॉकेज के रूप में आर्टरीज में जमना शुरू होगा और बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो नसों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो न्यूरो प्रॉब्लम हो, और चाहे वो नई और क्रिएटिव सोच की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके भीतर के उत्साह और उमंग की प्रॉब्लम हो, सब चीज को वो डाउन 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 करता चला जाएगा। और यही चीज जब हमारे भीतर पॉजिटिविटी, अच्छे संदेश आ रहे हैं, हम अच्छे संदेश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वही संदेश बॉडी के हर पार्ट में जाएगा और रक्त संचार तेजी से दौड़ेगा और हमें और अच्छा मतलब पॉजिटिव और स्वस्थ बनाता चला। और हम जब स्वस्थ रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता चला जाएगा, तो क्या होगा? नेचुरली है, हम एज को पीछे धकेल देंगे और एक सहज, जिसे कहते सहज सुरक्षा कवच हमारे भीतर बनना शुरू हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था, इस चक्र का बीज मंत्र ओम है, जो ब्रह्मांड का चाहे पहला शब्द हो, लेकिन मैं समझती हूँ सबसे शक्तिशाली शब्द है, जिसके उच्चारण मात्र से अगर साधक प्रतिदिन उठते ही 13 बार, 11 बार, कम से कम 11 या 13 बार अगर वो ओम का उच्चारण करता है, कुछ भी पढ़ने से पहले ओम का उच्चारण करता है, बकायदा मतलब यहाँ पर ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण, और साथ में फिर उतनी ही बार वो बंद, मतलब जीभ को तालू से लगा लें, खेचरी मुद्रा लगा के मतलब उतनी, मान लीजिए अगर आपने 5 बार ओम किया है तो 5 बार वापस इसको करें। आप देखिए आपके चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो आपको पूरे दिन सुरक्षा के घेरे में लेके रखेगा। और किसी दिन अगर आप नहीं भी कर पाए तो आप ये मत सोचिए कि उस दिन आपका सुरक्षा कवच टूट गया। ये सुरक्षा कवच सिर्फ इसलिए है कि आपकी जागरूकता बनी रहे कि आप ओम के या ओम के मजबूत सुरक्षा कवच के भीतर है। तीसरी चीज, अभी भी आप सुन रहे हैं, मैं आपसे शुरू में भी बोलना भूल कि अगर आप खेचरी मुद्रा मतलब जीभ को पलट के अपने तालू से लगा लेते हैं, तो जब भी आप बैठे हैं तो ये आपकी शक्ति, जो नीचे से हमारी शक्ति केंद्र से शक्ति को ऊपर खींचने का काम करती है, और ये आपकी शक्ति को मतलब कंट्रोल्ड वे में आगे लेके आती है। तो खेचरी मुद्रा का भी आप प्रयोग करें अपनी लाइफ में, जब भी आप मौन बैठे। और एक चीज और, प्रलंब मौन का अभ्यास हमारी इस शक्ति को का विस्फोट करता है। प्रलंब, लंबे मौन का 10 मिनट 15 मिनट नहीं, कभी कभी लाइफ में ऐसा प्रयास करें कि आप पूरे दिन मौन रह सके, और नहीं तो कम से कम 4 या 5 घंटे का मौन तो अवश्य करें। 5 घंटे का मौन एक साथ पचक, मतलब आप संकल्प ले लें कि हम 5 घंटे का मौन ले रहे हैं आज, 5 घंटे 8 घंटे। और अभ्यास करने के लिए आपने रात में सोते समय 12 घंटे का मौन ले लें।
भले ही आप नींद में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अभी मुझे नींद के बाद आंख खुलेगी तो भी आपको नहीं बोलना है। तो ये आपके अभ्यास के लिए है। लेकिन ये 12 घंटे का मौन हम मानते हुए भी ये आपकी शक्ति को जागरूक नहीं कर पाएगा जितना आप दिन में करेंगे। तो दिन के रात्रि मौन का अभ्यास तो ऐसे भी सहज है, कर सकते हैं। अगर संकल्प पूर्वक करेंगे तो आपको इसको डबल लाभ मिलेंगे। और दिन में भी अगर हम प्रलंब मौन का 24 घंटे का मौन अगर एक सप्ताह में एक दिन हम करने लग जाएं, तो आपको महसूस होगा कि ये यहाँ पे, क्योंकि जब हम मौन रहते हैं तो हमें बहुत सी चीजों का एहसास हो जाता है कि हम कहाँ बोले, कितना बोले, कैसे बोले। जब ये होता है और जैसे ही हमारे मुंह से कोई शब्द निकलेगा, जब हम बोलेंगे तो हमारे इस केंद्र पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है जो शक्ति का विस्फोट करता है। और ऐसा विस्फोट होता है तब अगर व्यक्ति अक्सर गुनगुनाना शुरू करता है, उसका मन करता है मस्ती में गाऊं, कुछ अच्छी धुनों को सुनूं, कुछ शांत धुनों को, शांत गाने जो जो आत्मा को अच्छे लगते हैं, या भक्ति संगीत में वो डूब जाता है। और जब वो डूब जाता है तो अपनी स्पिरिचुअलिटी के हाई लेवल पर पहुंच जाता है। और एक और बड़ी चीज कि इसे जागृत करने के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप तिलक का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन का तिलक लगाइए स्पेशली, या जो भी बिंदी भी लगाते ही हैं। तो हमें ये सब अवेयरनेस की बातें हैं। एक चीज बहुत बड़ी चीज है जिसे हम त्राटक कहते हैं, यानी ये केंद्र क्या है? ये रोशनी का केंद्र है। मैंने आपको जब ये मेलाटोनिन के साइंटिफिक इफेक्ट बता रही थी, तब कैसे ये रोशनी में कन्वर्ट होता है, मैं ये चीज भी अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे डीएनए को रेक्टिफाई करता है। मान लीजिए मेरे डीएनए में ये प्रॉब्लम है कि मेरे मम्मी पापा को मान लीजिए शुगर है, तो मेरे डीएनए में वो शुगर आ जाती, शुगर की प्रॉब्लम हमारे साथ, हमें मतलब माता पिता की तरह से एज ए गिफ्ट मिल जाती। लेकिन डीएनए की कोई भी डिफेक्ट है, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये मेलाटोनिन हमारे इस डीएनए को भी रेक्टिफाई करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है। और साथ ही साथ जब ये रेक्टिफाई कर देता है तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली बुराइयों से बचते, अंधेरे से बचते। ये रोशनी का केंद्र है। यानी यहाँ पर जो मैंने पहले कहा था, शिव के नेत्र से आप जिसे अग्नि समझते हैं, वो ऐसा दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है जो यहाँ जलती हुई आपको दिखाई देगी। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर वो दिव्य प्रकाश जिसे जैसे सूर्य का प्रकाश है, जैसे अंधेरे को दूर करने का प्रकाश है, वो दिव्य रोशनी हमें यहाँ पे दिखती है। बहुत लोगों को जब आप ध्यान करते हैं तो वो जलता हुआ दिव्य लौ दिखाई देती है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग कई दफा ये प्रयोग करवाते हैं कि जहां आप बैठे हैं वहां से कम 3 फीट की, 2 या 2.5 से 3 फीट की दूरी पर आप कोई दीपक जला के या कैंडल जला के किसी लौ का दर्शन करें, कंटिन्यूअस उस लौ को देखें। और वो लौ आपके लेवल पे होनी चाहिए। जैसे मैं बैठी हूं तो मेरे लेवल, ऐसा नहीं हमें नीचे देखना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें उस लौ के दर्शन करने के समय ऊपर देखना पड़े। उस लौ का कंटिन्यूअस जब हम उसे देखते हैं, और हमारी आंख में पानी भी आ सकता है, स्टार्टिंग में आता रहेगा, आप उसे परवाह मत करें। 1 सेकंड के लिए वापस पलक झपक जाएगी, फिर आप कंटिन्यू करें। धीरे धीरे आप स्थिरता आने लगेगी। और ये जो दर्शन है, जब आप उस लॉ को देखते देखते जब आप आंख बंद करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ वो लॉ एज इट इज आपको इस जगह पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और उस दिव्य लौ के दर्शन आपके भीतर के विकारों को खाली कर देंगे। और ये त्राटक का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है इस केंद्र को जागृत करने का। तो ये कुछ चीजें छूट गई, मतलब बतानी जरूरी थी। और एक महत्वपूर्ण बात और बताएंगे कि ये कैसे ये केंद्र के अंदर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो चावल की शेप में होता है, और इस चावल की शेप में कुछ अंदर, इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। और ये क्रिस्टल्स, वेरी गुड, शर्मिला जी रोज ओम की ध्वनि करती हैं। तो अभी ये इसके अंदर एक क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल अभी हम आपको ध्यान के बहुत प्रयोग कराते हैं। जब हम ध्यान का प्रयोग कराते हैं, आपको दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कराते हैं। ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा
किस तरह से पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके मेलेटोनिन को ज्यादा रिलीज करती है, ज्यादा मतलब जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है उतना रिलीज करती है। इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये उतना ही देती है जितनी हमारी सक्षमता है। इसीलिए उसे शिव नेत्र कहते हैं, इसीलिए इसे गुरु का स्थान कहते हैं। यानी ये हमारी कैपेसिटी के अनुकूल ही हमें देती है, फिर ये ऑटोमेटिकली वहां पर रुक बंद हो जाती है। जब हमें जरूरत होती है फिर ये इस मेलेटोनिन निकालना शुरू करती है। अभी आप देखिए, जब ये हम दीर्घ श्वास करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक फ्लूइड होता है। जब हम श्वास को ऊपर से नीचे लाते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं और हम नीचे से मूल बंद लगाते हैं, जैसे हम मूल बंद लगाते हैं उड्डयन बंद में, अपने पेट को अंदर मतलब पेट को सिकोड़ते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, तीनों बंदों का प्रयोग करते हुए श्वास का प्रयोग करते हैं, तो एक झटका सा लगता है। आप अभी प्रयोग करके देखिए, आपको महसूस होगा। दीर्घ श्वास का प्रयोग किया, डीप ब्रीथ करिए, नीचे तक सांस गई, नाभि तक श्वास के प्रकंपनों का अनुभव करें और जैसे ही आपको श्वास छोड़ने का मन है, आपने मूल बंद लगाया, एक झटके के साथ कोई चीज ऐसी लगती है जो ऊपर की ओर उठती है और हमें उसे हम यहाँ तक जब लाते हैं, पीनियल ग्लैंड का ये स्थान जब हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी के मतलब अंतिम छोर तक ले जाएं, श्वास को वहां लाकर जब हम छोड़ते हैं तो आपको कुछ वाइब्रेशन फील होती है, जिसे ध्यान की प्रेक्षा ध्यान में हम लोग अंतर यात्रा का प्रयोग कहते हैं। ये फ्लूइड ऊपर आता है और जब झटके के साथ में एक हल्का सा धक्का सा लगता है और हम यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। जब हम दीर्घ श्वास का इस तरह से प्रयोग करते हैं तो पेट पे दबाव पड़ता है, मूलाधार या समझ लीजिए जो हमारा शक्ति केंद्र वो सिकुड़ता है, उसका संकुचन हम करते हैं और पेट को दबाते हैं तो वो फ्लूइड ऊपर उठ के यहाँ पर आके गिरता है। जब ऐसा होता है तो पीनियल ग्लैंड के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स दबते हैं। जब ये दबते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपको वाइब्रेशन फील होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ब्रह्मांड से कनेक्शन करने के काबिल, यानी ब्रह्मांड जैसे इतने बड़े कंप्यूटर से हम कनेक्शन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए जिसकी ये नेत्र जितना जितना जागृत होने लगता है वो उतना उतना यानी आपको वो उतना उतना ब्रह्मांड के जो संदेश मिलते हैं उन्हें रिसीव करने के काबिल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं भाई इसका तो तीसरा नेत्र। इसलिए ध्यान के लिए कोई विशेष प्रक्रिया आपको करने की जरूरत नहीं है। जो ध्यान आप कर रहे हैं उसे जागरूकता पूर्वक जितना जितना करेंगे उतना उतना आप समझ लीजिए कि इस नेत्र के जागरण में, इस केंद्र के जागरण में अपनी आत्मा का सहयोग कर पाएंगे, अपने शरीर का सहयोग कर पाएंगे। अभी ये सारी चीजें होने के बाद में आपको मैंने बाकी चीजें मैंने पिछले एपिसोड में बताई भी थी, तो मुझे ऐसे लगता है वैसे भी काफी टाइम हो गया होगा, मैं आज घड़ी लेके नहीं बैठ पाई हूँ। आई थिंक ये टाइम 10-12 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। हाँ, तो मैं गलती से घड़ी, तो ये जो 10-12 मिनट है अभी हम आपसे जिज्ञासाएं लेंगे, लेकिन आप सबसे जो दो नेचुरल प्रयोग ये तो आप करेंगे ही, ध्यान का प्रयोग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का मैंने ये एक अद्भुत लाभ आज आपको रिसर्च या अपने ज्ञान के माध्यम से जो हम लोग ने प्रयोग करते करते महसूस किया। जब हम श्वास को ऊपर खींचते हैं, अपने उस रीढ़ की हड्डी के उस फ्लूइड को ऊपर लाके यहाँ पे छोड़ते हैं, जो वाइब्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उन क्रिस्टल के दबाव की वजह से हमें महसूस होते हैं, ये साइंटिफिक बातें जो आज हमने समझी हैं, मैं समझती हूँ हर युवा को इस ध्यान की प्रक्रिया से अपने आप को वंचित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप अगर दुनिया में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आपके अंदर होनी ही चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड आपको दे रहा है, आपके भीतर की सुषुप्त शक्तियों के जागरण का ही का माध्यम है हमारी
ध्यान प्रक्रिया और ये रिजल्ट है हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धि और हमारी सिद्धि, जो हमें अंतर्दृष्टि के जागरण से प्राप्त होती है। अब जो नेचुरल प्रयोग मैं बताऊं, हम लोग आजकल घरों में रहते हैं और धूप में रहना हमने बंद कर दिया है, यानी सूर्य का हम दर्शन नहीं करते। मैंने पहले भी कहा ये रोशनी का केंद्र है, ये केंद्र रोशनी से रिलेटेड है, ये प्रकाश देता है, भीतर का प्रकाश हमें महसूस होता है। लेकिन इसे जगाने के लिए क्या हम थोड़ी देर सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी में खड़े होकर सूर्य दर्शन कर सकते हैं? इन नंगी आंखों से ना भी देखें अगर आप, तो भी क्या हम वहां ऐसे खड़े होकर बिल्कुल इस पोजीशन में खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए? आप देखेंगे जैसे ही हम देखें सूर्य की गर्मी इस जगह महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये सूर्य दर्शन, प्रकाश में रहने की कोशिश करिए। आप ये भूल मत कीजिएगा कि आप घर में कोई लाइट जला के बैठ गए और आप उसे देख रहे हैं, प्लीज नहीं। ये चीजें क्या है कि आपको वो सुकून और शांति नहीं, वो नेचुरल, क्योंकि जब खुली हवा में आकाश में के सामने खड़े होकर उस दिव्य खूबसूरत बाल सूर्य को आप देखते हुए आप उस रोशनी को अपने भीतर लेते हैं, तो वो रोशनी आपके भीतर जादू का काम करती है। केवल विटामिन डी ही नहीं बढ़ाती है, वो आपके अंदर क्या क्या नहीं बढ़ाएगी वो, और जो आपको शांति और सुकून और एक अद्भुत आनंद में ले जाएगी, वो रोशनी की साधना आप करने से अपने आप को कभी ना रोकें। अगर 5 मिनट भी आप दे देते हैं अपने इस काम के लिए, तो प्लीज गो फॉर इट। और हालांकि मैं भी बहुत बार जानते हुए समझते हुए भी नहीं कर पाती हूँ। नहीं, वॉक के समय सूर्य दर्शन करते हैं चंदू जी, दैट इज वो ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप कहीं खड़े होकर स्थिर होकर उस सूर्य की रोशनी को एब्सॉर्ब करें, पीने की कोशिश करें, तो करें। और अगर एक इसके साथ एक चीज और करें, ये अंगूठा है, ये हथेली है, बीचों बीच इसे रख दें, खाली बीचों बीच रख के छाती के पास लेकर के, ये इजी वे में इस मुद्रा में भी आप बैठ करके कर सकते हैं और सूर्य का दर्शन करें। आप देखेंगे एक अद्भुत लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने ये सारी चीजें बोली, खाने पीने की चीजों के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि यहाँ पर आने के बाद में आप बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं। आप बहुत सेलेक्टिव, आप चाहेंगे भी तो अंट संट नहीं खा पाएंगे। मतलब आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल आपकी इंद्रियों पर हो जाएगा, और जब ये ऑटोमेटिक कंट्रोल शुरू हो जाता है तो आप मानिए आप उस स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, जहां पर आपकी अंतर्दृष्टि आपके मार्गदर्शक के रूप में हर क्षण हर पल आपके साथ है। अब यहाँ आप वो कर पाएंगे जिससे करने के लिए आपकी आत्मा आज तक तड़पती रही है। बस यही कहना चाहूंगा। तो ध्यान का मैंने प्रयोग पिछली बार कराया था, तो आप उसे कम से कम जो ओम का उच्चारण करेंगे जब आप ध्यान में बैठे, तो पहले शरीर को ढीला छोड़ेंगे और मतलब कम से कम 11 बार, कम से कम 11 बार ओम का उच्चारण अवश्य करें। और सुबह के वक्त, और अगर सूर्य की रोशनी में बैठ करके अगर आपके घर में ऐसा एकांत वातावरण मिल जाता है, तो आप उस जगह जा करके बैठ करके सूर्य के सामने बैठ करके आप नीचे कोई भी आसन, अच्छा मतलब मोटा आसन लेकर के बैठे, ऊनी आसन लेकर के बैठे, और चटाई पर ना बैठे, प्लीज कोई भी चटाई का उपयोग ना करें, क्योंकि इस ध्यान से जो शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, वो शक्ति आपके अंदर जो जागृत होती है, वो जब हम ऊनी आसन लेकर के बैठते हैं, तो वो ऊन का आसन हमारी शक्ति को एब्सॉर्ब करके वापस उसे ऊपर उठाता है, अदरवाइज वो शक्तियां सारी जमीन में चली जाती हैं। इसलिए आप ऊनी आसन का, मोटे आसन का प्रयोग करें और आसन में बैठ करके सूर्य के सामने बैठकर इस ध्यान प्रक्रिया का प्रयोग करें। और उसके बाद में जो आपको करना है वो है 11 बार ओम कम से कम करें, और 11 ही बार उसे खेचरी मुद्रा लगा के जिसे महाप्राण ऊर्जा के रूप में करते हैं वो करें। और फिर उसके बाद में आप नीले रंग के परमाणुओं को अपने भीतर एब्जॉर्ब करते हुए, नीले रंग के परमाणु जो, या फिर बैंगनी कलर भी ले सकते हैं,
व्हाइट भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट मैं इसलिए यहाँ पे प्रेफर कम करती हूँ कि व्हाइट रंग शीतलता के साथ अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्हाइट ये स्थान गर्मी पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। तो इसलिए इसे इस स्थान पर हम अगर नीले रंग के साथ में ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर शांति, आनंद और उसकी अनुभूतियां और अधिक गहरी होती, क्योंकि नीला रंग शांति का प्रतीक है और हमारे अनंत ज्ञान कोश को भी खोल देता है, ज्ञान कोश को खोल देता है, क्योंकि अतीन्द्रिय चेतना के जागरण का केंद्र, हमारी ज्ञान संपदा को बढ़ाने का केंद्र ये है। तो हमें अतीन्द्रिय ज्ञान यानी हमारी ज्ञान के जो कोश हैं वो इतने खुल जाते हैं कि हम ज्ञान को ग्रहण, हमारी ज्ञान संपदा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो जब ये इस तरह का ध्यान का प्रयोग करने के साथ पिछले सप्ताह मैंने कुछ एफर्मेशंस आपको बोली थी और आपको उन एफर्मेशन पे मतलब बड़ा प्रयोग करना है, डेली करना है। अगर आपने ये प्रयोग डेली नहीं किया तो आपको बहुत सारी चीजों से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि एफर्मेशन ऐसी चीजें हैं जो ये इस स्पेशल इस केंद्र के लिए भले ही है, लेकिन आपको पास्ट के बंधनों से मुक्त कर देगी। ये एफर्मेशन मैं आपको एक बार खाली बोल के बता सकती हूँ कि आप इन एफर्मेशंस को अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, या फिर जो पिछली बार मेरा वीडियो आनंद जी ने बहुत सुंदर तरीके से एडिट करके आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आनंद जी आपके प्रति बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इतनी मेहनत करके इस काम को लोगों तक, मतलब ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद जब मैंने भी अपना वीडियो 2-3 बार सुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं कुछ नया दे पाऊं। आज इसको सेकंड पार्ट इसलिए कर रही हूँ कि ध्यान आपको उसी विधि से करना है, लेकिन बस कैसे और किस तरह कहाँ बैठ कर करें। अगर ज्यादा ऐसा कर पाते हैं और सुबह के समय कर पाते हैं तो ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपको अपने भीतर एक नए इंसान को, एक नए मनुष्य को, वो मनुष्य जो हर दृष्टि से सक्षम है, जिसके पास सब चीज मोर देन एनफ है, यानी उसका संतोष का लेवल इतना हाई होगा कि वो हर क्षण उसको लगेगा, उसके पास थोड़ी सी ज्वेलरी है तो भी वो बोलेगा बहुत है, मोर देन एनफ है, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। अगर उसके घर छोटा है तो भी उसे लगेगा मोर देन एनफ है मेरे पास, ये घर है तो क्या, इसमें मेरी जरूरत, मैं इसके लिए आराम से, मुझे सोने के लिए, खाने के लिए, रहने की जगह मिलती है, सोने की जगह मिलती है, मुझे साधना का, सामायिक का, ध्यान का अवसर मिलता है। ये सारी चीजें तो सब चीजें मिलती, मतलब मोर देन, मतलब संतोष भाव इतना अधिक बढ़ने लगता है कि ये दुर्लभ मानव जीवन सार्थकता की नई परिभाषा गढ़ता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं आप सबको फिर शुभ जीवन की मंगल कामना देती हूँ और आप अपनी जिज्ञासाएं अभी रख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आज का जो सेशन आपने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीणा जी, आपका पिछले सप्ताह का वीडियो तो मैंने दोबारा नहीं देखा है, देखने के लिए ग्रुप में मैसेज भी डाला था, शायद सभी भाई बहनों ने देखा है। अगर नहीं देखा हो तो जरूर उस वीडियो को पहले आप देखिए। उसको वीडियो को देखेंगे तो बहुत सी चीजें हैं आज जो बताई है वीणा जी ने, इसके अलावा इसके जो स्टार्टिंग हमें कैसा करना है उस वीडियो में आपको मिलेगा। और पिछले रविवार को एक हमारा सेशन हुआ था वीणा जी, इस सेशन का नाम था एंटी एजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। यस यस। और बहुत एक शानदार तरीके से ज्योतिन्द्र जी जवेरी पुणे से उन्होंने सेशन को लिया था। आपने जो बातें बताई जो एंटी एजिंग के बारे में, आपने बहुत शॉर्ट में बताई, लेकिन उन्होंने पूरा 1 घंटे का इसके ऊपर सेशन लिया हुआ है। तो सही इस वीडियो को भी मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने नहीं देखा हो, सेशन अटेंड नहीं किया हो, तो उस वीडियो को जरूर देखें। एंटी एजिंग कैसे हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो इससे जो स्राव निकलते हैं और हमारे बुढ़ापे को रोकने में सफल होता है, ये बातें उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताई थी। तो अभी सबके मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। आनंद जी, एक चीज और मुझे बताना था, इतना ही कि जो ट्यूमर होते हैं हमारी बॉडी में, कहीं पर भी ट्यूमर बन जाते हैं ना,
जैसे आप बहुत ऐसी गंभीर बीमारी के रूप में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, जिन्हें हम लाइलाज बीमारियां कहते हैं। उन ट्यूमर्स को गलाने का काम भी ये मेलाटोनिन करता है। बहुत बढ़िया। तो जिनको इस तरह की ट्यूमर्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट में है, अगर वो इस मेलाटोनिन को या पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके इस मेलाटोनिन को मतलब ज्यादा से ज्यादा रिलीज करता है अपनी बॉडी में, और इस अपग्रेडेड मेलाटोनिन, अपग्रेडेड ध्यान रखें कि इस हाई क्वालिटी मेलाटोनिन को जब हम अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो हमें मतलब इसका अमेजिंग रिजल्ट है, चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। अब आपके कुछ जिज्ञासा हो तो आप पहले पूछिए। जय जिनेंद्र। बोलिए। मीना जी, हाँ, मुझे ये पूछना था, जब भी मैंने बोला ना 4 दिन मैंने किया प्रयोग, यहाँ पे तो मुझे एक्टिव हो रहा था, कंपन जैसा हो रहा था, तब भी यहाँ पे भी हो रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि क्यों हो रहा है यहाँ पे जो होता था। संगीता जी, इतनी देर से मैं यही तो बोल रही हूँ आपको, वही हुआ है। हाँ। नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है ये। मैंने कहा ना, इसका मूल स्थान कहाँ है? यही। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जा रही है वेव्स, आपकी तरंगे, आपका चिंतन का प्रवाह, आपके जो सजेशंस दे रहे हैं, जो भी आप वाइब्रेशन आपको हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। मेन केंद्र तो यही है। तो यहाँ तक जो फील हो रहा है, देन इट मीन्स कि आप एकदम सही जा रहे हो, और वहां तक फील होना ही चाहिए। वहां पे जो कंपन होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो मैंने आज बताई आपको, पिछले सेशन में नहीं बताई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होते हैं, जो दबाव से क्रिएट होते हैं, वहां के क्रिस्टल दबते हैं, तो वो ऑटोमेटिक मतलब वेव्स ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, और आप एकदम सही कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अब बीना जी देखिए, एक हम प्रयोग करते हैं मंत्र ध्यान, मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। जब हम लोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो दर्शन केंद्र पर हम ऑरेंज रंग या उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए नमो सिद्धाणम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो केवल ये एक प्रयोग भी किया जा सकता है एक केंद्र पर, नमो सिद्धाणम। बिल्कुल सही बात है। मंत्र साधना जो जिस भी अपने धर्म के हिसाब से जिस मंत्र से जुड़ा हुआ है, जिस पे श्रद्धा है, वो कर सकता है। जहाँ के समय इधर से वो केंद्र एक्टिव हो रहा था, से गर्मी लग रही थी। यस। ओम का ध्यान करती थी। प्रयोग तो शुरू ही रखना है हमेशा के लिए मुझे अभी, पर आगे बढ़ने के लिए कैसे क्या करना, वो आज अभी मुझे लगता है ये लेक्चर आज वापस सुनना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने जो स्टेप बताई ना, तो कहीं मुझे छूट जाता है, छूट गई है। वो तो देखिए, कोई भी चीज को आप, क्या हम भी, अगर मैं कोई चीज पढ़ती हूँ, एक पेज को 3 बार पढ़ते हैं तो तीनों बार हमें मतलब नए मतलब चीज मिलती है। एक पेज को एक बार पढ़ते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, फिर हम ध्यान से जब तक 3 बार पढ़ते हैं तो तीनों बार हमें अलग अलग और ज्ञान मिलता है और जानकारी मिलती है, हमारी जानकारी पुख्ता होती है। फिर हम अपने आप से अपने जो ज्ञान हमें पहले से प्राप्त है उससे कनेक्ट हो पाते हैं, उसे मिलाकर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बार बार देखने से, सुनने से या पढ़ने से हमारा ज्ञान संवर्धित ही होता है। सही बात। और दूसरा था त्राटक के बारे में, क्योंकि त्राटक मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे आंखों का प्रॉब्लम है। यस। तो कोई बात फिर तो आप जरूर, मैंने बोला ना त्राटक, तो एक एक अलग अलग माध्यम आपको बताया। पिछली बार मैंने एक मुद्रा बताई थी, शांभवी मुद्रा, जिसे आप ऐसे भी देख सकते हैं तो आपको वी जैसा दिखेगा, काला काला ऊपर, और या फिर आप ऐसे पीछे करके भी कर सकते, सीधा, जिनको जैसी सुविधा होती। बस आप एकदम अध खुली आंखें, पूरी आंखें नहीं, अध खुली आंखें करेंगे तो आपको जैसे ही यहाँ पे हल्का हल्का प्रेशर फील होगा, आप ये तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। त्राटक अगर आपको इश्यू हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं, इसको भी आप आराम से कर सकते हो। ये करने से ज्यादा जल्दी मुझे लगता है, मतलब इजी है लोगों के लिए ये तरीका। जब हम ऐसे करते हैं ना, हल्का सा
मतलब जबरदस्ती जैसे ज्यादा प्रेशर डालने से आपको उल्टी जैसा आने का भी हो सकता है, आपका जी घबरा सकता है, सर यहाँ पे भारीपन हो सकता है। तो मैं किसी भी चीज को फोर्सफुली करने में विश्वास नहीं रखती हूँ। हमारी बॉडी इतनी समझदार है कि जैसे ही हम थोड़ा सा, जहां तकलीफ है वहां छोड़ दीजिए, उसके साथ जबरदस्ती मत करिए। आज अगर मेलाटोनिन के लिए आज अगर आप 1 मिनट कर पाए तो कल आप उसको 100%, मतलब अपने आप 2 मिनट में ले जाएगा वो आपको। तो इसलिए जबरदस्ती बॉडी के साथ ना करें। अच्छा, मेलाटोनिन के लिए नींद न आती हो तो उसकी जो गोली आती है वो ले सकते हैं क्या? मेलाटोनिन की भी आजकल मैंने बोला ना कि ये आती हैं। आप स्टार्टिंग में भले ही लीजिए, पर उसके एडिक्शन में मत जाइए। एडिक्शन में अगर आप, वो मेलाटोनिन आपको फायदा नहीं, बस आपको नींद दिला देगा, रिलैक्स कर देगा, भौतिक रूप से आप एक बार रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन मेंटली, और ये क्या आजकल साइंस को पता है, ये मेलाटोनिन लेने से नींद आएगी, अच्छे से रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। जो नेचुरल सिक्रेशन हो रहा है आपकी बॉडी में जो मेलाटोनिन का, वो अद्भुत है। आपको ये नहीं कहूंगी कि मत लीजिए, लेकिन अगर इसका प्रयास आप ध्यान के साथ, योग के साथ में प्रयोग करते हैं और अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे नहीं, मुझे बताया पर मैंने अभी शुरू नहीं की है। मैं नहीं, योग ध्यान आप करके ही अगर सोती एकदम हूँ नहीं, मैं। नहीं मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप एकदम नहीं सो पा रहे हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं है। शुरू में आप लीजिए, लेकिन आप अपने दिमाग में ये मत बिठाइए कि इसको लेने से ही मुझे नींद। जय जिनेंद्र वीणा जी, जैसे कभी कभी वास्तव में नींद नहीं आती है, ध्यान भी करते हैं, नौकार मंत्र भी करते हैं, पर कभी कभी नींद नहीं आ पाती, तो क्या करना चाहिए? पूरी नींद नहीं आ पाती है तो आप जब भी ऐसा नींद नहीं आता है ना, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि स्थान परिवर्तन कर लिया जाए। कभी कभी स्थान परिवर्तन कर देने, क्योंकि कभी कभी पता नहीं, ये सबके साथ होता है, वो पर्टिकुलर जगह उस दिन, या तो वहां उस जगह पे एनर्जी लेवल होता है, कभी कभी पता नहीं चलता कि हम दिन भर वहां पर कोई हमारे परिवार के 10 सदस्य बैठ के मस्ती कर रहे थे, या वहां पे कोई झगड़ा हुआ हो पहले कभी, या कभी कभी हम वहां पे कोई वीडियो सुन रहे हैं कंटिन्यूअस, और कोई वीडियो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें प्रभाव डालती हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी कोई वजह भी नहीं होती है, मन में कोई टेंशन भी नहीं है, फिर भी नींद नहीं आती है। तो मैं ऐसे समय पे मैं ये प्रयोग करती हूँ कि मैं वहां से स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर आ जाती हूँ। घर में कोई भी दूसरी ऐसी जगह, वहां पे आके आप शांति से सो जाएं, थोड़ी खिड़की खोल लें और फ्रेश एयर को आने दें, और आप देखिए ये प्रयोग करके, ये सक्सेसफुल, मेरे साथ तो सक्सेसफुल होता है। और वीना जी, अगर प्रयोग लकड़े के पाटे पे बैठ के करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट होता होगा? लकड़े के पाटे पे बैठिए आप, पर अगर आसन का प्रयोग करते हैं, ऊनी आसन साथ में, तो और ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लकड़े पे बैठ के करना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है वो। आप उससे अगर भी ऊर्जा रिटर्न आती है, ऐसे बोलते हैं ना ऋषि मुनि, हाँ, लकड़े के वो पाटे पे है, बैठते हैं। वो ऊर्जा ऊपर वापस बढ़ती है। और ऊनी आसन रहने से आपको क्या, लंबा बैठ पाएंगे। खाली लकड़े पे बैठने में आप लंबा नहीं बैठ पाओगे, आपको 10 मिनट 5 मिनट मतलब गड़ने लगेगा वो, क्योंकि शरीर ढीला छोड़ दिया आपने इस समय, और ढीला होता जाता है शरीर, तो क्या वो गड़ना शुरू हो जाती है। तो अगर हम मोटा ऊनी आसन साथ में बिछा लेते हैं तो हमें, मतलब हम लंबे समय तक बैठ पाते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लिया क्लास मैडम, बहुत ही Thank you. अच्छा लगता राजेश है सर, हर बार। हाँ बहुत सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। क्या बताऊँ आपको, देयर इज नो एनी वर्ड टू एक्सप्रेस माय थॉट्स कि इतनी Thank you. बहुत अच्छी अनुभूति आई। बहुत ही सुंदर क्लास आपने लिया है, और इसमें आज का जो विषय था बुद्धि शुद्धि सिद्धि का अद्भुत संगम हमारी अंतर्दृष्टि में है। सही में ये इनर जर्नी है, बहुत कुछ उसमें आपने बोला। ये लैब है, ये बहुत बड़ा समुंदर है, महासागर है, उसमें जितना डीप में आप जाएंगे उतने आप हीरे मोती माणिक क्या अमृत सब मिलेगा। लेकिन आप जैसे मार्गदर्शक, आप जैसे ट्रेनर अगर मिलते हैं तो रास्ता और आसान हो जाता है। नहीं तो हम कहाँ भटकते हमें भी पता नहीं चलता, और हमारे संकुचित दुनिया में हम घूमते रहे और उसे ही सत्य समझ लेते हैं। लेकिन सत्य कुछ और है, और वो अंदर ही है। तो ये आप सही मायने में आपके
और आपके जो बातों में है साइंटिफिक वे भी हो रहता है, आध्यात्मिक वे भी रहता है, यौगिक वे भी रहता है। तो बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और सभी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। और हमें तो लगता है कि आपका ये श्रृंखला खत्म ना हो, बिल्कुल कंटिन्यू आप बताते रहिए कि, और हमें बिल्कुल ये जीवन का नहीं बोलूंगा मैं, जीव का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आनंदमल सर बहुत अच्छे ट्रेनर, आपकी वजह से यहाँ हमारे जो त्रिवेणी संगम है हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, हमारा अलका जी भी बहुत अच्छी ट्रेनर है। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन आगे, थैंक यू। ये बहुत सुंदर लिखते हैं आप, आपका थॉट प्रोसेस इज वेरी नाइस व्हेन यू राइट द हेडिंग, इट्स वेरी अट्रैक्टिव हेडिंग्स, मतलब इतना थॉट प्रोसेस होता है आपका। दूसरा मुझे ये पूछना था कि मेरा ब्रेन में लाइक 2 इयर्स से ब्रेन ट्यूमर का मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, वो ब्लड को थिन करने के लिए मुझे हैवी मेडिसिन रोज ही लेने पड़ते हैं। तो आपने जो बताया वो मुझे प्लीज शॉर्ट में और एक बार बताएंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। क्या चीज, किसके, मतलब ट्यूमर को मेल्ट करने वाली बात मैंने जो बोली है, हाँ वो एक्चुअली ट्यूमर को मेल्ट किया जा सकता है कि जो हमारे, मैंने आपको बोला आप हर हालत में 10 बजे तक मतलब सोने की कोशिश करें, 10 बजे तक बेड पे चले जाएं और सोने से पहले एफर्मेशन लेके सोएं। मेरे पिछले वीडियो में एफर्मेशंस मैंने दी है। सबसे पहला एफर्मेशन ये है कि मैं अपने पास्ट को लेट गो करता हूँ, ये सारी चीजें। और जब आप जहाँ पे आपका पर्टिकुलर वो है ट्यूमर है, आपको वो प्लेस पता है, तो प्लीज आप उस जगह को फोकस करें। और आप, क्योंकि मेलाटोनिन क्या है, आपको आनंद देता है, खुशी देता है, सुकून देता है। खुशी का मतलब, खुशी एक होती है कि आपने डांस किया खुशी मिली, लेकिन आनंद क्या है? आनंद मतलब सच्चा आनंद जो है वो आपको सुकून देता है, शांति देता है, रिलैक्सेशन देता है। तो ये रिलैक्सेशन क्या होता है, हमारे जो ये अपग्रेडेड मेलाटोनिन हम जो रिलीज कर पाते हैं, ये हमारे उस ट्यूमर को डाइल्यूट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपकी जो मेडिकेशन चल रही है, दवाइयां चल रही हैं, आप उन्हें लेते रहें, पर साथ में कंपल्सरीली मॉर्निंग आवर्स में इस ध्यान का प्रयोग जरूर करें, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको अपने बताती हूँ कि जैसे एक टाइम था, कभी एक समय ऐसा था कि मुझे बहुत नींद नहीं आई, किसी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करा, उन्होंने स्ट्रेसनिल करके एक छोटी टैबलेट होती थी 0.5 mg की, उन्होंने मुझे देना शुरू कर दिया और मैं ले लेती थी और मुझे नींद अच्छी आने लगी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति होने लगी कि दिन में भी मुझे कभी भी कोई घबराहट हुई, काम पूरा नहीं हुआ, मैं वो ले लेती थी, मतलब एडिक्शन शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं कि जब ये चीज समझ में आई कि ध्यान किस तरह से परिवर्तन करता है, और आपको शायद ये एक मिरेकल ही लगेगा कि मैंने स्वप्न में मुझे गुरु ने ही छुड़वाया कि इसको छोड़ो, अभी छोड़ो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय मैं जिस जगह पे थी, मैं उस समय गुवाहाटी में थी, और मैंने वो, मेरे पास वो मेडिसिन गलती से मैं उस समय लेके नहीं आई, और पूरे गुवाहाटी में मैंने ढूंढ ली, मुझे कहीं पर वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस दिन का दिन और आज मुझे मतलब 15 साल पहले की ये बात बता रही हूँ, और आज मुझे 13-14 सालों के बाद में मुझे एक बार भी कभी भी उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये ध्यान का प्रयोग आपको, मतलब मैं इसीलिए मैं गारंटी दे सकती हूँ इस चीज की। तो दुनिया, ये मतलब किस तरह से यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे रोग निकल जाता, हमें पता ही नहीं चलता है। तो जिनके भी ऐसे ट्यूमर के इश्यूज हैं, वो प्लीज इस मेलाटोनिन, नेचुरल मेलाटोनिन, अपग्रेडेड मेलाटोनिन को अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा। वीना जी, आपने बहुत ही गहन ज्ञान दिया है और हमको बहुत अच्छा लगा है, बहुत ये सेशन बहुत अच्छा हुआ। हम पहले देखते थे, अब पहली बार इस साल में हम पहली बार जुड़े हैं, और बहुत अच्छा क्या बोलने के लिए जगह ही नहीं है, इतना सुंदर आपने बताया है, ध्यान के बारे में भी बताया है, और पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि के बारे में भी बताया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मीना मैडम, बहुत सुंदर। धन्यवाद, थैंक यू।
तो अभी हम समापन की ओर चले। यस सर। ओके। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव देते हुए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण आप करेंगे मेरे साथ साथ। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।